बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो यह है कि श्रीलंका के अंदर मुआशी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और गुज़श्ता एक हफ़्ते से वहाँ पेट्रोल नापैद है और गाड़ियाँ लोगों की रुक चुकी हैं और लोग पैदल मीलों के हिसाब से सफ़र कर रहे हैं। तंग आकर आज लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले। उन्होंने सदारती महल का आज घेराव किया और सदारती महल के अंदर बड़ी तादाद में लोग घुस गए। श्रीलंका के सदर जो हैं वो सदारती महल छोड़कर फरार हो गए और उन्होंने अब तेल की सूरत में रूस से मदद मांग ली है कि मुझे तेल दिया जाए, क्योंकि अवाम का एक ही मुतालबा है कि वो ये एक ख़ानदान है जो पत्नी कितने अरसे से श्रीलंका के ऊपर हुकूमत कर रहा है और इक़्तिसादी हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो दिवालिया हो चुके हैं और उनके जो है वो अब अशिया खुर्दनोश नापैद हो चुकी हैं, ज़राए आमदोरफ्त मुअत्तल हैं और एक इनकलाबी वहाँ पे सूरत हाल बन चुकी है कि अवाम बाशऊर अवाम श्रीलंका के वो बाहर निकल चुके हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे से वो पहले मुजाहरे करते रहे और उन्होंने मुख्तलिफ वज़रा के जो है वो ऑफिस को तोड़ा। जो भी वहाँ पॉलिटिकल जो सिस्टम था उससे वो अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से वो उनके मुतालबात थे और वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब नौबत यहाँ तक आ गई कि जो वो सदारती महल है आज उसके अंदर लाखों की तादाद में लोगों ने सदारती महल का घेराव किया और सदर को मजबूर किया कि वो अपना सदारती महल छोड़कर महफूज मकाम पे उनको मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, ये कहानी ऐसे मुल्क की है जो IMF वर्ल्ड बैंक की जनाब अपना क्या नाम है इमदादों पे चलते हैं और जिनके अंदर वहाँ करप्शन, अकरबा परवरी और ऐसे वहाँ पे जो है वो अवाम के साथ मजालिम ढाए जाते रहे, वहाँ पे करप्शन होती रही और एक ऐसी फैमिली सिस्टम वहाँ पे बैठ के निज़ाम को उसने हाईजैक किया कि लोग फाका कशी पे मजबूर हो गए और बैरूनी इमदादें बंद हो गई और मुल्क जो है वो दिवालिया हो चुका। ये एक मिसाल हमारे सामने है कि कोई भी मुल्क जो है जिसकी मैशत मांग तांग के कशकोल उठा के चलाई जाएगी, आखिरकार अगर वहाँ वो मुल्क अपने पाँव पे खड़ा ना हुआ तो उसका अंजाम ऐसे ही होगा। हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान के लिए, कि हमारी मैशत को हमेशा जो है हमने वो जो है वो देखा है उस पर आइसोलेशन में देखा है। कोई भी हुकूमत आती है, जब वो जाती है तो दूसरी हुकूमत जब भी कोई चार संभालती है तो उनका एक ही रोना होता है कि जी हमारे बैरूनी कर्जे बढ़ चुके हैं, अंदरूनी हमारी जो दरमदात हैं वो ना होने के बराबर हैं, क्योंकि जब आप कर्जा लेकर उसका सही मसरफ नहीं करेंगे और ना ही आप इक़्तिसादी पॉलिसियाँ बेहतर करेंगे और ना ही आप अपनी मैशत का पहिया जो है वो ख़ुद चलाएंगे तो आपका अंजाम बिल्कुल श्रीलंका की तरह ही, कोई भी मुल्क है उसका अंजाम श्रीलंका की तरह ही होगा। हमारे हुक्मरानों को अब ख्वाब गफलत से बेदार होना चाहिए। IMF वर्ल्ड बैंक की सांसों पे ना रहना चाहिए कि वो हमें कुछ देंगे तो हमारी सांस चलेगी। हमें उनके यहाँ गिरवी नहीं रहना चाहिए। हमें मकामी जो हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए ये जितने इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी जो है वो अपना क्या नाम है मकामी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको आप फ़रोग़ दें, उनके ऊपर टैक्सेस ख़त्म करें, उनको बिजली और गैस की सूरत में फ़ाल करें ताकि हमारी दरमदात बढ़ें और बरामदात कम हो, तब जाके ये मुल्क का जो है वो निज़ाम बेहतर हो सकता है। अगर हमने ये ना किया, अल्लाह ना करे तो कल हमें भी ये दिन देखने को मिल सकता है जो हमारी इस वक्त खींचातानी और जो आपस की लड़ाई है वो उससे तो ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर कुछ भी सही नहीं हो रहा है और हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आए रोज़ मुख्तलिफ जो है वो हम ड्रामे कर रहे हैं और इन ड्रामों का मुल्क कौम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। हमारी पूरी दुनिया के अंदर जगहसाई हो रही है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको अल्लाह ने मादनी वसाइल से मालामाल किया है, हम फिर भी कशकोल उठा के भीख मांग रहे हैं। ये हमारे लिए बायस शर्म है
और हमारे मादनी वसाइल क्यों उनसे इस्तेफादा नहीं किया जा रहा है, चाहे वो रेकोडेक हो, हम क्यों किसी को ये चीज़ें अपनी देते हैं, गिरवी रखते हैं उसके पास। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या हमारे अंदर इतनी अहलियत नहीं है कि हम इन चीज़ों को निकाल सकें और अपने मुल्क के कर्जे उतार दें? और जितने भी आप सियासतदान लोग ये सुन लें कि अगर आपने अपने कर्जे वापस लाकर इस मुल्क को, सिस्टम को बेहतर ना किया तो आपका अंजाम भी श्रीलंका से मुख्तलिफ नहीं होगा। पब्लिक के अंदर अब शऊर आ चुका है। आप इस दिन से डरें और अपने जितने भी बाहर आपने यहाँ से जो लूट मार करके या जिस तरीके से भी आप यहाँ से अपने पैसे निकाल कर लेकर गए हैं, वो वापस इस मुल्क में लाएं। इस मुल्क का खाया है तो इस मुल्क के अंदर ही लगाएं, ना कि इस मुल्क का बाहर आप जाके अपनी प्रॉपर्टी को डबल ट्रिपल करें। दूसरी खबर, जर्नलिस्ट इमरान रियाज साहब को अभी थोड़ी देर पहले लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। अब ये बात एक बहुत बड़ा सबक है उन कुव्वतों के लिए जो अल्लाह की लाठी को आवाज़ देते हैं। झूठे मुकदमात, झूठ की कहानियाँ, ये अल्लाह को नापसंद है। और हमेशा एक बात याद रखें कि जितने मर्जी आप झूठ का जाल बुन लें, झूठ का अंजाम जो है वो इबरतनाक जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं है। और हमेशा हक की फतह होती है। इमरान रियाज हक पे था, उसने बात की, जर्नलिस्ट का काम ही बात करना है, उसने सवाल पूछा, जर्नलिस्ट का काम ही सवाल पूछना है। इसमें कौन सी कबात थी कि उसको ऐसे केसेस, नाजायज़ केसेस जिनका कोई सिर पाँव ही नहीं है, उसको उसकी तजलील की गई। ये एक सहाफ़ी की तजलील नहीं है, ये पूरी सहाफ़त की तजलील है। अगर सहाफ़ी जितनी भी तंजीमें हैं आज सर जोड़ के और रात को सोचें, अपने अपने ज़मीरों को झंझोड़ें कि ये इमरान रियाज को नहीं घसीटते रहे हैं अटक से चकवाल, चकवाल से रावलपिंडी, रावलपिंडी से फिर अटक, अटक से फिर चकवाल, चकवाल से फिर लाहौर। ये आपकी सहाफ़त का जनाजा उठा के घूमते रहे हैं। और ये बात याद रखें कि जो लोग इस पर खामोशी इख्तियार किए रखे हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, वो सुन लें कि उनका अगला नंबर है। और ये एक सहाफ़ी के साथ नहीं है, पूरी सहाफ़त के साथ ये जुल्म किया गया है, आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है। और ये आज तो बड़े लेवल पे चलनी चाहिए थी। जितनी भी PFUJ है, RIUJ है, उस लेवल पे नहीं निकली जिस लेवल पे निकलना चाहिए था। और ये सोचने का मकाम है कि आज इस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने साबित किया है कि ये सारा झूठ का पलंदा था और ये सहाफ़ी को नाजायज़ तरीके से हिरासा किया गया और उसकी ज़बानबंदी के लिए, यानी आज़ादी राय के ऊपर एक किस्म का समझ लो कि कदम लगाने की कोशिश की गई। आज वो इमरान रियाज तो सुरखरू हो गया, ठीक है, लेकिन उन सहाफ़ियों के लिए ये सवालिया निशान है जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जिन्होंने खामोशी इख्तियार की रखी, जिन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, जो बाहर नहीं निकले, उनके लिए सवालिया निशान है कि ये सहाफ़त नहीं है, ये मुनाफ़िकत है। बाहर निकलना चाहिए था। हमारा जर्नलिस्ट भाई है, वर्किंग जर्नलिस्ट है, अगर उसने माजी में ऐसी काम किए हैं कि जो हमारे कुछ तंजीमों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो यार उनमें और आप में फ़र्क होना चाहिए था। आप तंजीम चला रहे हैं, आपका काम है आप बाहर निकलें, या आपका काम नहीं आप खामोशी इख्तियार करें। और ये बहुत काबिल अफसोस मुझे ये अमर लगा कि उस लेवल की प्रोटेस्ट नहीं हुई जिस लेवल की होनी चाहिए थी। खैर, ये अब इदारों को भी, ताकतवर लोगों को भी ये पैगाम पहुंच चुका है कि हक हक है और बातिल बातिल है। कभी भी बातिल को हक के साथ ना मिलाएं, वरना अंजाम यही होगा और जग हंसाई होगी। पूरी दुनिया का मीडिया आज उछाल रहा है इस बात को कि पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्टों के साथ ये कौन सा भोंडा मजाक किया गया है। ना FIR है ना कुछ है, और FIR भी इतनी बोगस तरीके से बनाई गई हैं कि जिनका सिर पाँव है ही नहीं, और वो एक एक मिनट में कोर्टों से उड़ गई हैं। तो यार ये कौन सा मजाक है? खुदा के लिए ये मजाक बंद करें, सहाफ़ियों को काम करने दें। और सहाफ़ियों को भी चाहिए कि इन लोगों का आलाकार न बना करें, बाद में यही लोग आपको इस्तेमाल करने के बाद आपका हशर नशर करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक वतन अजीज़ को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामती में रखे, और अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात को आसान करे। ये जो कल एक ईद उल अज़हा का मौका है, इस पर यही पैगाम है कि सुन्नत इब्राहिमी क्या है। सुन्नत इब्राहिमी ये है कि जब भी मुश्किल वक्त आए तो अपनी सबसे कीमती तरीन चीज़ जो है उसको कुर्बान कर दें अल्लाह की राह में।
और अल्लाह ताला आपके लिए रस्ते खोलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ के अंदर जितने लोग भी कुर्बानी कर रहे हैं उनकी कुर्बानी को मंजूर मकबूल फरमाए। अल्लाह पाक हमें सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हकीकी मानों में ये सुन्नत इब्राहिमी जो है इसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।